गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप वन मार्केट स्ट्रक्चर पर थे हम, और हम जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर टोटल 11 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर कुछ और नहीं बल्कि टाइप ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, आप इसको बोल सकते हैं। क्या? टाइप ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। टोटल कितने होते हैं? 11 तरह के। जैसे जैसे कि हमने पहले बात किया था कि तीन पॉसिबिलिटी होती है। क्या क्या? पहला, स्ट्रॉन्ग। दूसरा, कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एंड तीसरा, कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। राइट? ये तीन पॉसिबिलिटी मिलकर टोटल 11 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाते हैं। ओके। और ये हम अभी देख रहे हैं क्या? टाइप वन। ये हमारा है टाइप वन। कहने का मतलब क्या? टाइप वन में क्या रहेगा? टाइप वन में रेजिस्टेंस को हम मानते हैं कि क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट को हम मानते हैं कि क्या है? सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। वन बाय वन हम करके देखेंगे। हर एक वीडियो में हर एक टाइप का वीडियो अलग होगा। ओके। सो क्या हमने देखा कि टाइप ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ही मार्केट स्ट्रक्चर है। टोटल 11 टाइप्स के हैं। और पहला टाइप क्या है? पहला टाइप क्या है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। इस केस में क्या होगा? मार्केट का रेंज, कौन से होंगे लेवल्स, और कैसे हम फाइंड करेंगे लेवल्स को? ओके। तो इससे पहले ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पहचानते कैसे हैं। अब भाई बात हो रही है ऑप्शन चेन की, ऑफ कोर्स, तो ऑप्शन चेन के ऊपर ही हम पहचानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। ओके, देखो मार्केट में बहुत तरह के ऑप्शन चेन है, आपको भी पता है। अगर मैं इसी टर्मिनल की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी एक ऑप्शन चेन है। और ये फ्री ऑप्शन चेन है और लाइव ऑप्शन चेन है, और हमें ऑफ कोर्स लाइव ऑप्शन चेन की ही जरूरत है। ओके। सो लाइव ऑप्शन चेन हमें हमेशा देखना है, लाइव ऑप्शन चेन देखना है। वैसे तो एनएससी का भी ऑप्शन चेन होता है, लेकिन एनएससी का ऑप्शन चेन नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो डिले होता है। ये डेटा लाइव है। यहाँ पर जो ऑप्शन चेन में जो डेटा शो करता है लाइव मार्केट में, ये लाइव चलता रहता है, लाइव होता है, फ्री होता है। ओके। लेकिन एनएससी का डेटा फ्री जरूर होता है लेकिन डिले होता है। डिले कितना होता है? 3 मिनट का डिले होता है। और क्योंकि हमारा फोकस पूरी तरह से इंट्रा डे के ऊपर है, तो डीले में 3 मिनट डीले ऑप्शन चेन का बिल्कुल नहीं हमें चलेगा। 3 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है, 3 मिनट में, है ना? सो डेफिनेटली एनएससी का ऑप्शन चेन ना यूज करते हुए हम वैसे ऑप्शन चेन को यूज करेंगे जहां पर लाइव डेटा हमें मिले। ओके। सो ये भी लाइव डेटा है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज चाहिए, है ना, कि मैं ये जान सकूं हर एक स्ट्राइक प्राइजेस के वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का डिफरेंट है। कहने का मतलब ये, मैं आपको दूसरा ऑप्शन चेन दिखाता हूं। ये अभी आपके सामने एक ऑप्शन चेन है। ओके। जो ऑफ कोर्स फ्री नहीं है, पेड है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक फीचर को देखने को मिलता है। वैसे तो ऑप्शन चेन में जो पेड ऑप्शन चेन होते हैं, और मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन चेन है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी के भी जरिए जा सकते हो। ओके। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है, सिर्फ एक फीचर से मतलब है। जो यहाँ परसेंटेज आपको दिख रहे हैं ना, 100%, 50%, 58%, 27%, है ना, 100%, यहाँ पे 83%, 76%, 78%, 75%, ये जो इंडिकेशन है, जो परसेंटेज है, हमें परसेंटेज चाहिए। बाकी इसमें हजारों फीचर्स रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है? कोई मतलब नहीं है हमें सारे फीचर से, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, ये परसेंटेज। अगर यही परसेंटेज हमें ये फ्री ऑप्शन चेन में भी मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन नहीं है, तो मजबूरन हमें पेड यूज करना पड़ता है ना। और ये परसेंटेज डिफरेंस निकालने के लिए हम कोई कैलकुलेटर लाइव मार्केट में तो बैठ नहीं सकते लेकर, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कैलकुलेशन में ही हमारा कितना टाइम निकल जाएगा। एंड देन फिर क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं, तो भाई कहाँ से कहाँ मार्केट चला जाएगा उतने टाइम में, जब जितना कहीं हम जो है कैलकुलेशन करेंगे। राइट? सो ये ऑप्शन चेन के ऊपर हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है
मार्केट का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पहचानना है, ढूंढना है कि कहां उसका रेजिस्टेंस है और कहां सपोर्ट है। देखो आपको पता होगा कि ऑप्शन चेन के दो साइड होते हैं, एक होता है कॉल, ये कॉल का साइड है, और एक होता है पुट, ये पुट का साइड है। कॉल के साइड में हमेशा हम क्या ढूंढते हैं? रेजिस्टेंस। इस बात को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, जो भी ऑप्शन चेन के बारे में नहीं जानते। कॉल के साइड में हम हमेशा रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, पुट की साइड में हम हमेशा सपोर्ट ढूंढते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज? कॉल की साइड में रेजिस्टेंस, पुट की साइड में सपोर्ट। कैसे सपोर्ट ढूंढेंगे और कैसे रेजिस्टेंस ढूंढेंगे? देखो एक बात को हमेशा ध्यान रखना, तीन प्रेफरेंस यहाँ पे देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तीन प्रेफरेंस कहने का मतलब, पहला प्रेफरेंस वॉल्यूम, जो ये आपको कॉलम दिख रहा है वॉल्यूम का, है ना, कॉल की साइड में भी वॉल्यूम का कॉलम है और पुट की साइड में भी वॉल्यूम का कॉलम है। सभी कॉलम्स सेम है दोनों साइड में, ओवाई भी है, ओवाई चेंज है, और ओवाई ओवाई चेंज इधर भी है, डेल्टा आई भी इधर भी है, डेल्टा आई भी इधर भी है, सेम है दोनों साइड में। तो हमें प्रेफरेंस सबसे पहले देना है वॉल्यूम को, सेकंड प्रेफरेंस देना है ओवाई को, थर्ड प्रेफरेंस देना है ओवाई चेंज को। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर मार्केट को जितना आप सिंपल रखो, सिंपल तरीके से एनालिसिस करो, ज्यादा तामझाम मत करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश मत करो इंट्राडे मार्केट में, ठीक है? अगर आप सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस वॉल्यूम और सेकंड प्रेफरेंस ओवाई इतना भी देते हो तो भी इनफ है, बहुत ही इनफ है। अच्छे से आप एनालिसिस भी कर सकते हो और अच्छे से आप इसके बेस पे ही ट्रेड्स भी फाइंड कर सकते हो, है ना? और इन दोनों में से भी मैं अगर मैं बात करूं तो मार्केट में मेजरली मैक्सिमम ऑफ द टाइम वॉल्यूम ही काम आता है हमें, ओवाई बहुत रेयर टाइम पे काम आता है, हालांकि हमें ऑफ कोर्स देखने की जरूरत है ना? बात हम बात करेंगे कब प्रेफरेंस देना है, कहां प्रेफरेंस देना है, कौन से सिचुएशन में प्रेफरेंस देना है, इस बारे में ऑफ कोर्स आगे बात करेंगे। हम फिलहाल समझते हैं कि हमें ढूंढना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो वॉल्यूम के उस पूरे कॉलम में, कॉल साइड में हमें रेजिस्टेंस जो मिलता है, तो रेजिस्टेंस हम ढूंढ रहे हैं कॉल की साइड में। पूरे वॉल्यूम कॉलम में आपको सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहां दिख रहा है? हाईएस्ट वॉल्यूम कहने का मतलब कि इस नंबर्स में से सबसे ज्यादा नंबर्स कौन से पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, आपको ये स्ट्राइक प्राइजेस के सारे एक एक अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस का डेटा है ना? ये 41% जो है 23,150 का डेटा है, 100% 23,200 का डेटा है, 50% 23,250 का डेटा है, 58% 23,300 का डेटा है। ये हर एक अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग डेटा है। ओके, सो हमें ढूंढना है, आपको कहां दिख रहा है बताइए? सबसे हाईएस्ट का है, ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, इंडिकेशन हमें दिख रहा है 100% यहाँ पे है, मतलब सबसे हाई यहीं पर है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है वो? 23,200। ओके, सो मतलब क्या कि 23,200 का क्या है? 23,200 का रेजिस्टेंस है। कौन से साइड में हमने अभी देखा? कॉल साइड में। कॉल साइड में क्या मिलता है हमें? रेजिस्टेंस, ये ठीक है, रेजिस्टेंस है। तो चलिए 23,200 पर एक लाइन लगा लेते हैं जिससे कि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। ये आपको दिख रहा है 23,200 का हमने एक लाइन लगा दिया, राइट? टाइप 1 क्या है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, है ना? अब तक हमने रेजिस्टेंस ढूंढा है, अब सपोर्ट की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग कैसे पहचानेंगे? अच्छा ये भी ध्यान दीजिए, इस उसी पूरे कॉलम में, कौन से कॉलम में? वॉल्यूम के कॉलम में। उसी पूरे वॉल्यूम कॉलम में जहां हमने देखा 100% है, क्या किसी अलग स्ट्राइक प्राइस पे, दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब कि 100% तो 23,200 पर है, क्या किसी और भी स्ट्राइक प्राइस पर मुझे मोर देन 75% दिख रहा है? क्या मुझे मोर देन 75% दिख रहा है? यहां पर 50% है, 58%, 27%, 43%, 22%, 41, 28, 6%, 12%, 0.8%, 1.3%, नहीं है। मोर देन कितना? 75%, 75%। इससे ऊपर हमें नहीं दिख रहा है कहीं भी मोर देन 75%। मतलब क्या? अगर कहीं भी मोर देन 75% नहीं है, मतलब ये कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। इस बात को ध्यान रखें। मतलब क्या?
मतलब ये है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें मिल गया कि कैसे ढूंढना है कि कहां पर रेजिस्टेंस है, और ये भी कैसे हमने पहचाना कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या नहीं। ये भी हमने पहचान लिया कि हाँ, अगर मोर देन कहीं 75% नहीं है उस पूरे कॉलम में, मतलब क्या कि वो स्ट्रांग है। सेम हम आ जाएंगे पुट की साइड में। पुट की साइड में सेम वही वॉल्यूम कॉलम में हम देखेंगे कि कहां पर हाईएस्ट परसेंटेज है। सबसे पहले है ना, कहां पर हाईएस्ट परसेंटेज है 23,200। पुट की साइड में भी 23,200 के ऊपर हाईएस्ट है कहीं भी, है ना। हाईएस्ट वहीं पर है, सबसे ज्यादा तो 61.6 मिलियन, इससे ज्यादा कहीं और भी नहीं है, यही एक है। और 100% भी यहीं पे हमें इंडिकेशन दिख रहा है, मतलब क्या कि 23,200 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 100% है। मतलब ये कि सपोर्ट वहीं पर है, वो पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा क्या, इसके अलावा वो सपोर्ट तो हमने देख लिया, ढूंढ लिया, क्या वो सपोर्ट स्ट्रांग है, कैसे पहचानना है। मोर देन अगर 75% कहीं है तो ढूंढो, क्या कहीं दिख रहा है 63%, 58, 25, 64, 20, 32, 32, 26, 6, 9, 1, राइट। कहीं भी हमें मोर देन 75% नहीं दिख रहा है। अगर मोर देन 75% नहीं है कहीं पर भी उस पूरे वॉल्यूम कॉलम में, मतलब ये कि जो अपना सपोर्ट है वो भी स्ट्रांग है। ठीक है, तो पहला टाइप हमने लिया है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग, टाइप 1 है ये। ठीक है, अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, खासकर वो लोग जो कभी ऑप्शन चेन पे पहले काम नहीं किए हैं। ये कैसे पॉसिबल हो गया कि रेजिस्टेंस भी वहीं पर और सपोर्ट भी वहीं पर। यहां तो एक ही लाइन है रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का, जबकि वो लोग जो होंगे, खासकर जो प्राइस एक्शन वगैरह पे करने वाले लोग जो होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि आपका ट्रेंड के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप फाइंड करते हो। ऊपर एक ट्रेंड लाइन बना लिया, वो रेजिस्टेंस हो गया, नीचे एक ट्रेंड लाइन बना लिया, वो सपोर्ट हो गया। यहाँ वैसा नहीं है। ऑफ कोर्स ऑप्शन चेन के जरिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर भी हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ऑफ कोर्स ये ऑप्शन चेन के ऊपर पॉसिबल है। अब आगे, जब हमें रेजिस्टेंस फाइंड हो जाए, जब हमें सपोर्ट फाइंड हो जाए और वो भी स्ट्रांग है दोनों के दोनों, इसका मतलब ये, इसको हम जरा इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये, अब इस बात को थोड़ा गौर से समझेंगे आगे। जहां भी रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, कहा 23,200 पर है अभी। रेजिस्टेंस से 100 पॉइंट हमें ऊपर की तरफ देखना है। मतलब कहा रेजिस्टेंस यहाँ है 23,200, तो 100 पॉइंट ऊपर कितना हुआ, 23,300, यहां तक, है ना। नंबर्स पे आप ध्यान दीजिए इधर, 23,300 तक, और नीचे कहा था रेजिस्टेंस 23,200। जहां भी रेजिस्टेंस है वहां से हमें 100 पॉइंट ऊपर लेना है, जहां भी सपोर्ट है वहां से हमें 100 पॉइंट नीचे लेना है। मतलब 23,200 पर ही सपोर्ट भी था, तो उससे 100 पॉइंट कितना हुआ नीचे, 23,100। ये हो गया 100 पॉइंट्स नीचे, 100 पॉइंट्स ऊपर। ठीक है, अगर जहां भी रेजिस्टेंस है, जहां भी सपोर्ट है, उससे नीचे 100 पॉइंट्स ऊपर, सपोर्ट से नीचे ले लिया हमने 100 पॉइंट्स, और रेजिस्टेंस से ऊपर ले लिया हमने 100 पॉइंट्स। इसका मतलब ये कि इतना मार्केट का रेंज है। इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंज। कहने का मतलब ये कि मार्केट का आज जो ट्रेवल होगा, है ना, अगर ऐसा सिचुएशन जब रहता है कि रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग रहे, सपोर्ट भी स्ट्रांग रहे, तो मार्केट महज 200 पॉइंट में ट्रेवल करेगा। कितने पॉइंट है ये टोटल, रेजिस्टेंस से हमने ऊपर 100 पॉइंट लिया, सपोर्ट से हमने नीचे 100 पॉइंट लिया, तो 200 पॉइंट ही हुआ, है ना। रेंज कितने पॉइंट्स का है, मात्र 200 पॉइंट्स का। मतलब ये
कि मार्केट का आज का रेंज 200 पॉइंट का है। आज मार्केट अभी के अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑप्शन चेन में दिख रहा है, ओके, 200 पॉइंट से ज्यादा ट्रेवल नहीं करेगा। ओके, इसी 200 रेंज के अंदर में हमारा वो फिक्स्ड लेवल आता है जहां से हम एंट्री करते हैं। कौन सा फिक्स लेवल है? जो भी वो 100 पॉइंट है उसके बिटवीन में दो लेवल्स होते हैं। ध्यान अगर आप देंगे तो एक होता है 70 का लेवल, 70 80। समझाता हूं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस बात को। 70 80 कहने का क्या मतलब? 70 80 कहने का क्या मतलब, मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ये एक लेवल है, ठीक। सेवन, अब इस नंबर को देखिए, लास्ट में क्या सीरीज में क्या है? 23,270, 23,280। वो पॉइंट्स का मत देखना आप, मैं इसको पूरी तरह से 70 कर लेता हूं, ठीक है। इसको पूरी तरह से 80 कर लेता हूं, ठीक है। ये 23,270, 23,280 एक लेवल ये, और दूसरा लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन 30 के ऊपर, दूसरा लाइन 20 के ऊपर। इसको भी जीरो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है? 23,220, 30 है ना, 220 और 230। ये एक लेवल है हमारा, एक लेवल हम इसको काउंट करते हैं, और एक लेवल हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ सके उसके लिए आप कलर अलग कर लो, लाइंस लगा लो, जैसे भी आपको करना है, ठीक है, जिससे कि आपको समझ सके। एक लेवल ये हुआ, एक लेवल ये हुआ, ठीक है। यही दो लेवल है जो फिक्स लेवल है पूरे मार्केट में, पूरे अनलिमिटेड, बस यही सीरीज से हमको लेके चलना है ना। 20 30, 70 80 तो हमने ऊपर लगा लिया रेजिस्टेंस के ऊपर। अब रेजिस्टेंस के नीचे दो लेवल लगा लेंगे। कौन कौन सा? 70 30 अगेन, यानी कि 70 30 कहां पे आ रहा है? एक लेवल यहाँ पे 70 30, 70 80, एंड एक लेवल यहाँ पे 20 30, राइट। प्रॉपर से समझना, पॉइंट्स में आगे जो है उसको आप इग्नोर करो। 23,120 30 और 23,170 80, ठीक है। सपोर्ट के नीचे भी दो लेवल हो गए। अब आप बताओ कि ये जो हमारा रेंज जो पहले हमने फाइंड किया, जो हमने रेंज हमें पता चला कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमें मालूम हो गया कि स्ट्रांग है, और उसके बेस पे ये कंफर्म हो गया कि पूरा मार्केट महज 200 पॉइंट का रेंज है। क्या इस 200 पॉइंट के रेंज में इस चार के कोई और अलावा लेवल्स है? यानी कि क्या कोई और सीरीज है, क्या कोई और नंबर है जिसके एंड में 70 30 या 20 30 आ सके, 70 80 या 20 30 आ सके? ऑफकोर्स नहीं है, चार ही पॉसिबल है ना। आप देख भी सकते हो, 10 है, 10 से लेकर 100 तक है यहीं पे, तो ऑफकोर्स 20 30 वहीं पे आएगा, 70 80 वहीं पे आएगा। देन उसके 100 पॉइंट्स ऊपर का 20 30 एक ही जगह आएगा, और 70 80 एक ही जगह आएगा, ठीक है। और कहीं भी पॉसिबल नहीं है। सो ये हमारा हो गया लेवल एंट्री के लिए। कैसे एंट्री करना है, क्या एंट्री करना है, अब इस लेवल्स को नाम के जरिए आप पहचानो। जो सबसे ऊपर का लेवल है उसको हम बोलते हैं टॉप लेवल। ये क्या है? टॉप लेवल। जो सबसे नीचे का लेवल है उसे हम बोलते हैं बॉटम लेवल। ये क्या है? बॉटम लेवल। तो अगर ये टॉप लेवल हो गया और ये बॉटम लेवल हो गया, तो ये हो गया सेकंड टॉप लेवल, राइट। और बॉटम लेवल के ऊपर का लेवल कौन सा लेवल हो गया? सेकंड बॉटम लेवल। ये चार लेवल्स है, ओके। अब हमें ध्यान देना है कि इसके बेस पर
हमें ट्रेड कहां से लेना है, राइट। ट्रेड कहां से लेना है, अब बात ये आती है, तो सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि क्या रेजिस्टेंस है और क्या सपोर्ट है, दोनों ऑफ कोर्स स्ट्रांग है। तो इस केस में जो हमारा टॉप लेवल होता है वो सेफेस्ट लेवल होता है। मतलब ये कि अगर टॉप लेवल पर जब मार्केट आए, प्राइस जब आए, तो डेफिनेटली वहां से आप एंटर कर सकते हो, है ना। कहां से क्या एंटर करना है इस बात को भी ध्यान देना है। सपोज मार्केट अभी सपोज मार्केट अभी यहां से स्टार्ट हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और यहां से ट्रैवल करते हुए मार्केट इस लेवल पे आया, ठीक है। तो यहां से हमें पुट के लिए ट्रेड लेना है। किसके लिए ट्रेड लेना है? पुट के लिए ट्रेड लेना है, बियरिश ट्रेड लेना है, ठीक है, डाउन मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है? ठीक है, पुट ट्रेड लेना है यहां से एंटर करना है हमें बियरिश ट्रेड के लिए। ओके। अच्छा, टारगेट क्या रहेगा, मतलब क्या कि ये यहां से एंट्री है। एंट्री किसमें करना है? बियरिश में, टॉप लेवल से, जो सेफेस्ट लेवल है हमारा। टारगेट क्या होगा, ऑफकोर्स उसका जो नेक्स्ट लेवल है डाउन साइड में, यानी कि ये वाला लेवल, है ना, जो उसका नेक्स्ट लेवल है, ये हमारा टारगेट होगा, जो सेकंड टॉप लेवल। तो यहां लिख लेते हैं, ये आपका टारगेट है। आई होप क्लियर है। सेम, सेम क्या, इसका अपोजिट, मतलब कहा, बॉटम लेवल। बॉटम लेवल इज ऑलवेज विल बी सेफेस्ट लेवल, ठीक है। बॉटम लेवल भी हमेशा सेफेस्ट लेवल होगा अगर सपोर्ट स्ट्रांग है ना, सपोर्ट स्ट्रांग है, दोनों कहीं कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग, सपोर्ट भी स्ट्रांग, ठीक है। तो बॉटम लेवल और टॉप लेवल इस केस में हमेशा सेफेस्ट लेवल होते हैं। और यहां से हमें जो एंट्री करनी है वो किस में करनी है? बुलिश ट्रेड में, कॉल में, ठीक है। ओके। यहां से हमें जब मार्केट, अब सपोज कि यहां से आ चुका, नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, अगेन कहीं नीचे की साइड में इधर कहीं ट्रैवल कर रहा है मानते हैं, और जब इस लेवल पर आए, बॉटम लेवल पर, तो ऑफ कोर्स यहां से हमें एंटर करना है, और टारगेट हमारा क्या होगा, ऑफ कोर्स उसका नेक्स्ट लेवल। टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट लेवल हमारा टारगेट होगा, बुलिश ट्रेड यहां से एंटर करेंगे, और बॉटम लेवल हमेशा सेफेस्ट लेवल है, टॉप लेवल हमेशा सेफेस्ट लेवल है, इस बात को जहन में रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, सिचुएशन भी डिपेंड करती है ऑफ कोर्स, तो कैसा क्या सिचुएशन होगा, ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स में, वैसे वैसे हम देखते चलेंगे कि हाँ, कहाँ क्या सिचुएशन हो रहा है, और कहाँ क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड में पॉसिबिलिटी है, या क्या हमारा डिसीजन में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ इसी लेवल से लेना है, सेफेस्ट लेवल और जो कि टॉप लेवल है और बॉटम लेवल है? तो डेफिनेटली नहीं। सेकंड बॉटम लेवल इज सेफ लेवल। अब क्या डिफरेंस है सेकंड टॉप लेवल जो और सेकंड बॉटम लेवल में, जिसको सेफ लेवल और सेफेस्ट लेवल बोला जा रहा है ना? क्या डिफरेंस है? देखो, सेफ लेवल कहने का मतलब और सेफेस्ट लेवल कहने का मतलब, सेफेस्ट मतलब ये कि अगर इस लेवल पे आता है तो आपको बाय करना है ना। डेफिनेटली हम बाय कर सकते हैं, हम एंट्री कर सकते हैं इस जगह से, इस लेवल से, बियरिश ट्रेड के लिए हमारा एक लेवल का टारगेट होगा। सेफेस्ट कहने का मतलब कि मार्केट अपने रेंज से, रेंज कितना है इसका, ध्यान देंगे, एक लाइन और ऊपर लगा रहा हूं, वो भी रेड लाइन,
अपने रेंज से ऊपर नहीं जा सकता, इसकी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। और अब तक ऑफकोर्स ये देखा गया है, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो ये अपने रेंज से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, रेंज है इसका 23,300 तक का, जो कि हमने देखा ना स्टार्टिंग में ही। हमने रेजिस्टेंस से 100 पॉइंट्स ऊपर लिया, सपोर्ट से 100 पॉइंट नीचे लिया। नीचे इसका मार्केट का कितना रेंज है? नीचे इसका मार्केट का 23,100 का रेंज है। इससे नीचे नहीं जाएगा मार्केट और उससे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, इतने ही दूर में ट्रैवल करेगा। तो ऑफकोर्स जब भी मार्केट टॉप लेवल पर आए, बॉटम लेवल पर आए, तो हम एंटर मार्केट में कर सकते हैं और हमारा टारगेट उसका नेक्स्ट लेवल होगा, है ना। सेकंड बॉटम लेवल पे जब मार्केट आए, तब हम कौन से सिचुएशन पे ट्रेड करेंगे, इस बात को अब हम जहन में रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मैं कुछ लिखता हूँ सेंटेंस, उसको आप ध्यान में रखेंगे। If market is just started and reaching first time at either on second top level or second bottom level, we can execute we can execute trade from there। अच्छा, कहां से क्या ट्रेड करना है? ऑफ कोर्स क्लैरिटी को ध्यान से समझिएगा। अगर चाहो तो चलो इसको अलग अलग कर देता हूं। If market is just started and reaching first time on second top level, then we can execute put trade from there, है ना। कहां से क्या एग्जीक्यूट करना है, कौन से सिचुएशन पे करना है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सेकंड बॉटम के लिए क्या वहां से एग्जीक्यूट करेंगे? ऑफ कोर्स कॉल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सो इफ मार्केट इज जस्ट स्टार्टेड एंड रीचिंग फर्स्ट टाइम, टाइम छूट गया यहां पर, फर्स्ट टाइम एट second bottom level, okay, first time on second bottom level, then we can execute call trade from there। यहीं से जब अगर इधर कहीं मार्केट प्राइस है, सपोज इधर स्टार्ट हुआ है मार्केट, ओके, एंड आता है सेकंड बॉटम लेवल पे, देन डेफिनेटली यहां से क्या एग्जीक्यूट करेंगे? हम कॉल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। टारगेट हमारा उसका नेक्स्ट लेवल होगा, यानी कि सेकंड टॉप लेवल हमारा टारगेट होगा। सेम उसी तरह, if market is just started and reaching first time on second top level, then we can execute put trade from there। अगर मार्केट जस्ट इसका अपोजिट के ट्रैवल हो रहा है एंड फर्स्ट टाइम रीच हुआ है सेकंड टॉप लेवल पे, देन वी कैन एग्जीक्यूट फ्रॉम देयर अ ट्रेड ऑफ पुट, बेरिश ट्रेड। टारगेट हमारा रहेगा सेकंड बॉटम लेवल नीचे का। आई होप क्लियर है आपको ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। बस इतना सा सिचुएशन है, इतना सा ही है। क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है। अब ये बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है सेफेस्ट लेवल में और सेफ लेवल में। क्या डिफरेंस है सेफेस्ट लेवल में और सेफ लेवल में? देखो, मार्केट में
अगर मैं बात करूं तो दो तरह के ट्रेडर होते हैं, है ना। मतलब कि एक रिस्की ट्रेडर होते हैं और एक सेफ ट्रेडर होते हैं। तो सेफ ट्रेडर मतलब क्या और रिस्की ट्रेडर मतलब क्या? सेफ ट्रेडर मतलब ये सेफ ट्रेडर मतलब ये कि वो क्या चाहते हैं, मैक्स ऑफ द पॉसिबिलिटी कि उनका लॉस ना हो, या फिर आप ये कहें कि हाँ उनके पास कैपिटल छोटा है। मेरे मेरे अकॉर्डिंग सेफ ट्रेडर मतलब कि कैपिटल उनका छोटा है, और रिस्की ट्रेडर जो थोड़े रिस्की होते हैं वो ये कि हाँ अगर वो एक लॉट में काम कर रहे हैं, अगर एक लॉट में एग्जीक्यूट कर रहे ट्रेड, तो उनके पास कैपिटल उस टाइम पे और भी एक दो लॉट के लिए अवेलेबल है। वो रिस्की ट्रेडर हुए। और सेफ ट्रेडर मतलब जो महज एक लॉट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो हमेशा आपको इस लेवल से एंट्री करना है, इस लेवल से एग्जीक्यूट करना है, यानी कि सेफेस्ट लेवल से हमेशा आपको वेट करना है। जबकि ऑफ कोर्स ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जो सेफेस्ट लेवल है मार्केट में बहुत कम आता है, बहुत कम टाइम पे आपको ऐसा पॉसिबिलिटी रहेगा कि सेफेस्ट लेवल आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि मंथ में, यानी कि जो अपना ट्रेडिंग डे होता है 21 to 22 डेज एक महीने में, उसमें आप सेफेस्ट लेवल से अगर ट्रेड की आप कोशिश कर रहे हो और चाहते हो कि सिर्फ सेफेस्ट लेवल से मैं ट्रेड करूं, तो इजीली आपको ऑफ कोर्स महीने में 3 4 5, 4 5 आप मान के एवरेज समझो, 4 से 5 आपको ट्रेड हर महीने सेफेस्ट आराम से मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। चाहे वो मार्केट का स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ऑफ कोर्स, है ना। हम अलग अलग जो है स्ट्रक्चर के बेस पे, अलग अलग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा सेफेस्ट लेवल है, कब सेफेस्ट लेवल है, कब सेफ लेवल है। और इसमें एक और होता है रिस्की लेवल है, तो वो कैसे क्या होगा ऑफ कोर्स आगे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर कि कब रिस्की लेवल बनेगा, कब सेफ लेवल अभी हमने देखा और सेफेस्ट लेवल अभी हमने देखा। ठीक है, अभी दो तरह के लेवल देखा हमने। ओके, तो अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो हमेशा वेट करो सेफेस्ट लेवल का, चाहे वो टॉप लेवल मिले या बॉटम लेवल मिले। अगर कोई रिस्की ट्रेडर थोड़े हैं तो वो क्या कर सकते हैं, सेफ लेवल से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो भी सेफ लेवल से एग्जीक्यूट कब करना है, अगर आप चाहे रिस्की ही ट्रेडर क्यों ना हो, तभी एग्जीक्यूट करना है जो ये सेंटेंस लिखा है उसके अकॉर्डिंग। जब फर्स्ट टाइम जस्ट स्टार्टेड मार्केट, अच्छा जस्ट स्टार्टेड मार्केट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अब जस्ट 5 मिनट ही हुए और देन आया तो ठीक है, नहीं आया तो उसके बाद नहीं, नहीं। जस्ट स्टार्टेड कहने का मतलब कि हाँ अभी स्टार्ट हुआ है मार्केट, आधे घंटे हुए हैं, 1 घंटे हुए हैं, ठीक है, एंड अभी तक नहीं आया है, मान लो इधर ही ट्रेवल कर रहा है एंड फर्स्ट टाइम रीच कर रहा है, सेकंड पहले ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट मान लो, एंड सेकंड टॉप लेवल पे आता है, तो वहां से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, है ना। टारगेट आपका ऑफ कोर्स नीचे का एक लेवल रहेगा, बेयरिश ट्रेड वहां से एग्जीक्यूट होगा, है ना। स्टॉप लॉस का सिचुएशन क्या होगा, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, क्या रखना है, कब स्टॉप लॉस लगेगा, ऑफ कोर्स मैक्सिमम ऑफ द टाइम कॉस्ट टू कॉस्ट ही स्टॉप लॉस आप एग्जिट करोगे। और खासकर जो सेफ ट्रेडर हैं वो तो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करेंगे। जो सेफ ट्रेडर है वो भी बहुत ऐसा कम टाइम होगा कि आपको महज, वो भी बता रहा हूं कि 20 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। निफ्टी की बात बोल रहा हूं मैं, ऑफ कोर्स ये निफ्टी की बात हो रही है। और टारगेट जो है हमेशा प्रीमियम में, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूं, चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। प्रीमियम के ऊपर आपका 20 25 15 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, पॉइंट्स का, प्रीमियम पॉइंट्स का। और टारगेट की अगर बात करूं तो 25 से 30 पॉइंट का आपका हर बार नॉर्मली, अगर आप जब जैसे ही लेवल पे पहुंचा आपने एंटर किया, जैसे ही टारगेट पे पहुंचा वैसे ही एग्जिट कर दिया, इजीली आपको 25 से 30 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, एक लेवल का टारगेट जो हम यहाँ, अगर आप अकॉर्डिंग टू चार्ट देखो तो ये तो कितना है, अगर 30 से भी काउंट करो तो 1 2 3 4 यानी कि 40 पॉइंट का डिफरेंस है इस यहाँ लाइन से लेके इस लाइन तक। अगर टॉप टू टॉप लाइन काउंट करें यानी कि 23,220 से लेके 23,280 तक, तो फिर 20 पॉइंट और बढ़ गए, 60 पॉइंट हो गए।
है ना। लेकिन जनरली, नॉर्मली, इजीली, आराम से आपको 25 से 30 पॉइंट प्रीमियम में मिल जाता है। और स्टॉप लॉस जो रहता है, जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए बहुत कम टाइम में 15-20 पॉइंट का आपको लगेगा निफ्टी में। और सेफेस्ट जो ट्रेडर होते हैं उनको तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस का मैक्स ऑफ द चांसेस रहते हैं। बाकी अदरवाइज सिचुएशन पे डिपेंड करता है कितना टारगेट ऑफ कोर्स रखना है। कभी कभी बहुत ऐसे सिचुएशंस भी है, ऐसे टाइप भी हैं, जो ये टाइप अभी वन हम देख रहे हैं, कि आपको दो लेवल का टारगेट मिलेगा सीधा। कैसे क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स हम सिचुएशन के ऊपर देखेंगे, टाइप के ऊपर देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर देखेंगे। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। टाइप वन का ही एक और केस हो सकता है। कैसे क्या हो सकता है देखते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन चेन के ऊपर एनालिसिस करते हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स ये था टाइप वन, केस वन आप ऐसा समझ सकते हो, या फिर इस अकॉर्डिंग आप समझो कि टाइप वन तो है ही, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। क्या था ये, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दोनों थे, है ना। अब हम एक और केस देखते हैं, जो है तो टाइप वन ही, मतलब क्या, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे कि अभी आप सीख चुके हो, अब जान चुके हो आप कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होता है और सपोर्ट कैसे फाइंड होता है। तो कॉल साइड में अभी हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पर है, हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पर है, 23,300 पर है ना। 23,300 पे रेजिस्टेंस है। कॉल के साइड में ऐसा हम देख रहे हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम है, कहीं कोई अदर परसेंटेज नहीं है, मतलब स्ट्रांग है। पुट की साइड में कौन से जगह पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, ऑफ कोर्स 23,200 स्ट्राइक प्राइस में हमें दिख रहा है कि हाईएस्ट वॉल्यूम है। और कहीं भी पूरे वॉल्यूम कॉलम में कोई अदर स्ट्राइक प्राइस पे हमें मोर देन 75% नहीं दिख रहा है। मतलब क्या, कि ये स्ट्रांग है। ओके, चलिए अब इसके अलावा क्या अब आपको इसमें डिफरेंस दिख रहा है, पिछले में क्या डिफरेंस था, वो भी टाइप वन था, और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें ये डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 23,300 के ऊपर, और सपोर्ट जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 23,200 के ऊपर, है ना, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब क्या, इससे डिफरेंस क्या बढ़ेगा, इससे डिफरेंस होगा रेंज में। ये जो रेंज अभी 200 पॉइंट का है एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, ये रेंज में चेंजेस हो जाएगा, है ना। जैसे कि अब हम मानते हैं ये क्या था, 23,200 सपोर्ट है, तो हम 23,200 का सपोर्ट लगा लेते, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। और एक क्या लगाएंगे, 23,300। 23,300 का लाइन लग गया ऑलरेडी। अच्छा, डिफरेंस क्या होगा आप तीनों में, इसमें, है ना, डिफरेंस क्या होगा इसमें बताइए, डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस ये होगा कि अब रेजिस्टेंस, जो पहले हमने बात किया था कि जो हम 100 पॉइंट्स लेते हैं, कि 100 पॉइंट सपोर्ट के नीचे और 100 पॉइंट सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहां पर तो जो सपोर्ट है वो ये है, जो कि स्ट्रांग है, ठीक। और रेजिस्टेंस अब ये है ना, रेजिस्टेंस अब 23,300 है, ये जो लाइन लगा हुआ है। ओके, तो हमने जो ये बात किया था कि रेजिस्टेंस के 100 पॉइंट ऊपर और सपोर्ट के 100 पॉइंट नीचे, तो रेजिस्टेंस के 100 पॉइंट ऊपर तो अब तक हमने लगाया ही नहीं है, तो ये हम 100 पॉइंट ऊपर ऐसा स्क्रॉल कर लेते हैं, ऐसा मानते हैं। अब ये रेंज आप मतलब लगाओ ना लगाओ, डायरेक्टली चार्ट के ऊपर देख के समझो। जब आदत बन जाएगी, आपको हैबिट हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये सब लगाने की, ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है ना। तो रेजिस्टेंस के 100 पॉइंट ऊपर मतलब 23,400 तक, मतलब क्या, कि यहां तक रेंज है मार्केट का, है ना। रेजिस्टेंस के 100 पॉइंट ऊपर, ये हो गया 100 पॉइंट ऊपर, सपोर्ट के 100 पॉइंट नीचे, यहां पर सपोर्ट है, यहां से 100 पॉइंट नीचे, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ये 100 पॉइंट्स है। मतलब क्या, अब टोटल रेंज अगर आप काउंट करो तो कितने पॉइंट्स का है, बताओ आप मुझे।
कितने पॉइंट्स का रेंज है? ऑफ कोर्स 300 पॉइंट्स का अब रेंज है। 300 पॉइंट हो गए ना, 100 पॉइंट ये, 100 पॉइंट ये और 100 पॉइंट ये। ठीक है, 100 पॉइंट रेजिस्टेंस के ऊपर, 100 पॉइंट सपोर्ट के नीचे और 100 पॉइंट रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में। क्या हमारे लेवल्स बढ़ेंगे? बताइए, क्या हमारे लेवल्स बढ़ेंगे? ऑफ कोर्स ऊपर की साइड में और भी है, 20, 30, 70, 80, दो लेवल और बढ़ेंगे। ओके, दो लेवल, एक ये 20 और 30 एंड एक ये 70 एंड 80। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। एक लेवल ये बन चुका हमारा 23,380 और एक लेवल उसके नीचे बन चुका हमारा 23,320-30। ठीक है, अब ध्यान देना इस बात पे, अब ध्यान देना इस बात पे, अगर ऐसा सिचुएशन रहता है तो जो टॉप लेवल हमारा पहले था, क्यों था उस सिचुएशन पे? क्योंकि रेजिस्टेंस कहीं और था, इसलिए उसके लिए वो टॉप लेवल था। अब रेजिस्टेंस ये है ना, ये लाइन जो आपको दिख रहा है 23,300, तो टॉप लेवल कौन सा हो गया? ऊपर और भी लेवल्स हैं, दो लेवल और ऊपर ओपन हो चुके हैं, है ना। अगर हमारे पास अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है तो ये हमारे लिए टॉप लेवल अब है। ये हमारे लिए सेकंड टॉप लेवल है, जो ये लेवल है ना। एंड बॉटम लेवल तो ऑफ कोर्स वही रहेगा, क्योंकि चेंज कुछ नहीं हुए। सेकंड बॉटम लेवल एंड बॉटम लेवल वही रहेंगे। चेंज क्या होगा? ये टॉप लेवल हो चुका और ये सेकंड टॉप लेवल हो चुका। ओके, और बीच में जो दो लेवल है वो क्लियर, इसको अभी साइड कर लेते हैं, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी हमें और, है ना। सो ये जो बीच का दो लेवल है, इसको हम बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस के साइड में, ध्यान दीजिएगा ये लाइन क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के नियर में ये है, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस मिड लेवल। रेजिस्टेंस मिड लेवल। और जो सपोर्ट के नियर में है, जो सपोर्ट की साइड में है, वो क्या होगा? सपोर्ट मिड लेवल। तो जो मिड लेवल होते हैं, जो मिड लेवल होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि टॉप लेवल हमेशा सेफेस्ट लेवल होता है, सेकंड टॉप लेवल हमेशा सेफ लेवल होता है, तो रेजिस्टेंस मिड लेवल हमेशा क्या रहेगा? रिस्की लेवल रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सपोर्ट लेवल भी, दोनों जो मिड लेवल हैं वो क्या रहेंगे? रिस्की लेवल रहेंगे, है ना। रिस्की लेवल रहेंगे। तो आप इस केस में, इस सिचुएशन में, इस स्ट्रक्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड टॉप लेवल से लेंगे, या तो जो सेफ लेवल है। सेकंड टॉप लेवल से भी अगर आप लेंगे तो क्या सिचुएशन होना चाहिए? ये सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है, क्या है? इफ मार्केट इज just started and reaching first time on second top level, then we can execute a put trade from there, यानी कि of course bearish trade, है ना। और बात अगर आप कर रहे हैं सेकंड बॉटम लेवल की, जो कि सेफ लेवल है, तो वहां से भी अगर ट्रेड बाय करना है तो यही सिचुएशन होना चाहिए। ओके, टारगेट क्या होगा हमारा? ऑफ कोर्स अगर हम बियरिश ट्रेड यहां से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसका नीचे का लेवल टारगेट होगा। अगर बुलिश ट्रेड हम यहां से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर का लेवल क्या होगा? टारगेट होगा। आई होप कि अभी तक यहां तक क्लियर है आपको। आगे अब देखते हैं। अच्छा, अगर बॉटम लेवल आपको मिल जाए तो ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सेफेस्ट लेवल है, तो हम उस लेवल को बाय करेंगे। क्या बाय होगा? ऑफ कोर्स कॉल का ही बाय करेंगे। या फिर अगर टॉप लेवल आपको मिल जाए तो इस केस में क्या होगा? क्या वहां से बियरिश ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है? बिल्कुल एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सेफेस्ट लेवल है वो, और इसी लेवल का वेट करेंगे हमेशा सेफ ट्रेडर, जो भी सेफ ट्रेडर हैं। ओके, या तो टॉप लेवल का वेट करेंगे या फिर हमेशा बॉटम लेवल का वेट करेंगे।
ओके, और उसका जस्ट उसका जो ऊपर का लेवल होगा वो हमारा टारगेट होगा। क्लियर है? आई होप आप सभी को अब तक कहां से क्या लेवल होंगे, जब सेम स्ट्राइक प्राइस पे रहेगा तब क्या डिफरेंस होगा, जब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे रहेंगे तब क्या डिफरेंस होंगे। ओके, कौन से ट्रेडर को, अगर आप सेफ ट्रेडर हो, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, तो कब कहां से क्या बाय करना है। देखो, आप अगर रिस्की ट्रेडर हो तो ऑफ कोर्स मिड लेवल से बाय ना ही करो, भले ही आप रिस्की ट्रेडर हो, है ना। अगर आप चाहते हो कि मंथली कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना, तो ऑफ कोर्स या तो हमेशा सेफ लेवल से बाय करने का, एंट्री करने का ट्राई करो, कोशिश करो, या तो सेफेस्ट लेवल से हमेशा ट्राई करो। और सेफेस्ट लेवल हमेशा, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ सेफेस्ट लेवल पे भी वेट कर रहा है पूरे महीने, तो डेफिनेटली आपको मंथ में 4 से 5 ट्रेड इजीली मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर अलग रहेगा, है ना, सिचुएशन अलग रहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स कौन सा सिचुएशन है, कौन सा स्ट्रक्चर है, हम आगे पूरा इन डिटेल में बात करेंगे, है ना। और उसके अकॉर्डिंग आप ऑफ कोर्स पूरी तरह से सेफ ट्रेड तब तब बाय कर सकते हो जब जब सेफेस्ट लेवल पे मार्केट आए, जब प्राइस है सेफेस्ट लेवल पे, चाहे वो बॉटम लेवल सेफेस्ट लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल सेफेस्ट लेवल। ओके, किसी भी टाइप में हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 8 9 10 कुछ भी हो, है ना, 11 हो, कैसे क्या कहाँ से होगा और भी सेफेस्ट लेवल में हम आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरे टाइप के साथ, जो कि होगा टाइप 2। ओके, ये था टाइप 1। टाइप 1 के सिचुएशंस ऑलरेडी आप अलग अलग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसके अलावा भी हम लाइव मार्केट में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि और भी क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही।